नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। सबसे पहले हम एक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, वो है कि सुसाइड। दोस्तों, आपने छिछोरा मूवी जो है ना, छिछोरे मूवी वो देखा होगा, जिसमें सुशांत सिंह जी राजपूत जो हमारे टैलेंटेड एक्टर है जो थे अभी, कि उन्होंने एक्टिंग की थी। और उस मूवी में ये बताया गया था कि सुसाइड ना करने के तरीके कितने, मतलब सुसाइड क्यों नहीं करना चाहिए, इस पे फोकस किया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, जिस एक्टर ने वो एक्टिंग की थी वो आज हमारे बीच नहीं है। उन्होंने भी सुसाइड किया है, हाल ही में अभी का न्यूज़ है। और उनका रीज़न, अभी तक का जो रीज़न है वो बताया जा रहा है कि डिप्रेशन। सो दोस्तों, इस डिप्रेशन के वक्त में इसे कैसे डील करना चाहिए, एग्जैक्टली डिप्रेशन क्या होता है, ये हम, मेरे जो खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा कि फ्यू वर्ड्स फ्रॉम अस। मेरे खुद के एक्सपीरियंस से जो कुछ भी है वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ होती है कि किसी चीज़ की जो बीमारी होती है, ये भी एक प्रकार की बीमारी है कि हम बहुत निराश हो जाते हैं, किसी को पाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो हमें नहीं मिलता है, तो उसी की वजह से हम बहुत निराश हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि उसी के अलावा हमारी ज़िंदगी में और कुछ नहीं है, तो हम निराश हो जाते हैं वो चीज़ें ना मिलने पर। सो दोस्तों, जब डिप्रेशन की बात आती है तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो डिप्रेशन है, और इसमें इंटरलिंकिंग टॉपिक जो है सुसाइड है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो हमें सुसाइड की तरफ ले जाती है। तो बहुत सारे जो बीमारी होती, मतलब बीमारियाँ होती है, उसमें बचने के चांसेस भी होते हैं 5 साल 10 साल, चाहे वो कैंसर हो। लेकिन डिप्रेशन एक बहुत डेंजरस बीमारी है जिससे सुसाइड बहुत लोग करते हैं। सो दोस्तों, डिप्रेशन में आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे जो डिप्रेशन में होंगे, डेफिनेटली होंगे। इसके लिए रीज़न यही होगा दोस्तों कि जो गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के लिए जो बंदे होते हैं वो एक 4-5 साल से प्रिपरेशन करते रहते हैं। 4-5 साल हो जाते हैं उनको, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो सीजीएल हो, कौन सा भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, उसको प्रिपरेशन के लिए उनके पास 4-5 साल, उनको 4-5 साल गुजर जाते हैं, फिर भी उनके हाथ में गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है, पोस्ट नहीं होती। बहुत बार प्रीलिम्स फेल हो जाते हैं, मेंस फेल हो जाते हैं। हमारे उनके जो रिलेटिव्स होते हैं वो ताने मारते हैं कि आपका बेटा उसके लायक नहीं है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़बरदस्त है, आपको समझना चाहिए, आपको शादी कर लेना चाहिए, आपको पढ़ना नहीं चाहिए, आप फेल ही होने वाले हो, आप में उतनी काबिलियत नहीं है। ऐसे रिलेटिव्स आपको बोलते रहते हैं, कोसते रहते थे। बहुत बार ऐसा सुना है, मैंने खुद ने ये एक्सपीरियंस लिया दोस्तों, बहुत बार। जब मैं भी आपके जैसा ही था, मेरा भी थोड़ा सा एक ट्रैक रिकॉर्ड बता देता मैं दोस्तों। जब 2013 जुलाई में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, टिल 2018 जून तक मैं प्रिपरेशन कर रहा था। विद इन 5 years आई गेव 4 attempts। इन 4 attempts आई कुड नॉट क्लियर द प्रीलियम्स। इवन प्रीलियम्स मैंने क्लियर नहीं कर पाया था। बहुत बहुत बार, 2-3 बार तो माइनर्स मार्क्स से मेरा रह गया था। लेकिन दोस्तों, जब 4 साल बाद में 5 साल बाद मैंने सोचा कि ये मेरा प्लान ए था, यूपीएससी इज़ अ माई प्लान ए नाउ इवन। और जो बैंकिंग और जो अदर एग्ज़ाम्स थे वो मेरा प्लान बी का पार्ट था। तो दोस्तों, जब मैंने प्लान ए बनाया था तो मैंने प्लान बी के बारे में भी सोच लिया था, क्योंकि मुझे भी पता है कि सिविल सर्विसेज एक बहुत बड़ी सब, मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। तो उसे टैकल करने के लिए मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा ये मेरे ख्याल में आता था। लेकिन इसलिए मैंने प्लान भी बना लिया था, और मैंने सोचा था कि बैंकिंग की जो एग्ज़ाम्स है उसको मैं टैकल करूँगा। तो दोस्तों, जब मैं यूपीएससी फेल होता तो हार्डली मुझे पता है कि 10-15 दिन जब मैं बहुत ऐसा निराश था, क्योंकि 4 प्रीलिम्स हो गए, मेरे तो 4 अटेम्प्ट्स चले गए, मैं क्या करूँ नहीं करूँ। लेकिन दोस्तों, मैंने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया। जब यहाँ एजुकेशन लेने के लिए मैंने बचपन से बहुत स्ट्रगल किया, मतलब किसी के पास जाके, नानी के यहाँ, नाना के यहाँ, चाची के यहाँ, बहुत जगह पे जाके 2-2 साल इधर 2 साल उधर, 4 साल हॉस्टल में गुजारे। उसके बाद 10 तक हॉस्टल में, उसके बाद 11-12 को बाहर, इंजीनियरिंग पूरी बाहर, पूरी जो लाइफ ही पूरी स्ट्रगलिंग लाइफ थी। तो थोड़ा बहुत मैं उससे सीख गया था, तो मुझे अंदाज़ा था कि इसे टैकल कैसे करना है। तो दोस्तों, मैं इतना निराश नहीं हुआ, मैं मेरे प्लान बी पे फोकस किया। दोस्तों, आप में भी बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास ये बहुत सारे टॉपिक्स जो बहुत बार फेल हुए हैं, 4 बार 5 बार बहुत बार फेल हुए, उनके परिवार वाले उनको बहुत कोसते हैं। तो दोस्तों, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि आपको यही करना है कि आपको सुसाइड जैसी जो चीज़ें होती है इससे दूर रहना है। क्योंकि क्या है ना, ये आपकी ज़िंदगी ख़त्म करती है दोस्तों। ज़िंदगी जो है वो आपको बार बार नहीं मिलती। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से जीना चाहिए। आपको पता नहीं है आने वाले दिनों में क्या आप फिर जन्म लेंगे नहीं लेंगे या नहीं लेंगे, किसी को नहीं पता होता। तो ज़िंदगी जो होती है वो एक ही बार मिलती है, उसे
गंवाना नहीं चाहिए दोस्तों। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास गवर्नमेंट जॉब ही एक ऑप्शन है दोस्तों, नहीं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप बिजनेस कर सकते हैं, आप आपकी जो पर्सनली डेवलपमेंट हुई है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हुए, आप उसको कई और जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खेती करके अच्छे रह सकते हैं। आपको पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आप फेल हुए इसका मतलब आप उसके काबिलियत नहीं थे, ऐसा नहीं होता है। कुछ मार्क्स से यदि बंदा कोई बंदा आईएएस बन जाता है दोस्तों और कोई आईपीएस बन जाता है, तो इसको 2 मार्क्स ज़्यादा होते हैं, इसको 2 मार्क्स कम होते हैं। इसका मतलब जो बंदा आईपीएस बना है दोस्तों, वो आईएएस बनने के एक लायक नहीं था, ऐसा नहीं होता है। वो लायक था, लेकिन कुछ किस्मत की वजह से या कुछ मेहनत में कई बार पीछे पड़ गया होगा, तो उसी की वजह से उसको मार्क्स कम मिले, इसीलिए वो आईएएस नहीं बन पाया। सो दोस्तों, इसी तरह ज़िंदगी में ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हाँ भाई ये ऐसा है तो ऐसा, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे ये नहीं मिल रहा है तो मैं ज़िंदगी मेरे लिए कुछ नहीं है, माता पिता कुछ नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा सोचना बहुत बुरी बात है। बहुत बंदी ये भी ऐसे भी होते हैं जो प्यार की वजह से ऐसा सोचता कि मैंने किस लड़के प्यार प्यार किया है, उससे मेरी शादी नहीं हो सकती, तो उसके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है, मैं सुसाइड करता हूँ। तो बहुत सारे बंदे सुसाइड भी कर देते हैं। तो सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन। जो दोस्तों हमारे यहाँ का टैगलाइन भी वही है कि सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन। दोस्तों, हमें इस हालत में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? मेंटल सपोर्ट। मेंटल सपोर्ट हमें कहाँ से मिलेगा? मेंटल सपोर्ट हमें हमारे रिलेटिव्स से ही मिलेगा, लेकिन ऐसे रिलेटिव्स जो हमेशा हमें मोटिवेट करते रहे, तो रिलेटिव्स से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, रिलेटिव्स से भी ज़्यादा हमारे जो मम्मी पापा होते हैं, मम्मी पापा, उनसे ही हमें बहुत बातें करके ही पॉजिटिव मिलती है। तो दोस्तों, जब भी आप डिप्रेशन में हो तो आप प्लीज़ प्लीज़, और कोई भी मुश्किल में हो, हमारे माता पिता से ज़रूर बात करें। यदि आप माता पिता से डर रहे हो, लेकिन आपकी कोई बहन है, भाई है, उससे बात करें। लेकिन आप उनसे भी बात नहीं कर पाते, उनसे ही फ्रेंडली नहीं, तो आपके जो फ्रेंड्स है, ऐसे कुछ ना एक फ्रेंड हमेशा होता है हमारी ज़िंदगी में, जिससे हम सब कुछ शेयर करते हैं और वह भी हमसे सब कुछ शेयर करता है। तो प्लीज़ उससे बात कीजिएगा, अकेलेपन महसूस नहीं कीजिए, क्योंकि ये अकेलापन बहुत बहुत खतरनाक साबित हो सकता है हमारी ज़िंदगी में दोस्तों। किसी भी चीज़ को पूरा उसको सर्वस्व मान लेना दोस्तों बहुत बुरी बात होती है। किसी भी चीज़ को उसको मेरे पास यही रहता तो तभी मैं सक्सेसफुल बन पाता, तभी मैं ज़िंदगी जी पाता, ऐसा जब आप सोचते हो तो वो आपको डिप्रेशन की ओर ले जाती है और आपको अंत में सुसाइड करने का एक मार्ग दिखाती है। तो हमें उसी मार्ग को बंद करना है। सो दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला है कि सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स। क्योंकि क्या है ना, गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स के पास यदि वो प्रिपरेशन करता है तो उसके पास ग्रेजुएशन के बेसिस पे जॉब के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसीलिए उनके पास ऑप्शंस कम होते हैं। यदि कोई बंदा नॉर्मल, ये मैं इनके बारे में क्यों नहीं कर रहा जो ग्रेजुएट्स है, क्योंकि ग्रेजुएट्स के पास ऑप्शन है, वो जॉब भी कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप यदि ग्रेजुएशन के बाद 4-5 साल यदि गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हो तो आपको ग्रेजुएशन के बेसिस पे जॉब नहीं मिलता है। तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आपको फेस करने को मिलती है, चाहे वो वैवाहिक अपनी पर्सनल लाइफ में भी हो, किसी भी लाइफ में हो, लेकिन आपको बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट होता है कि हम हमारे रिलेटिव से, हमारे मम्मी पापा से, हमारे भाई से, बहन से कुछ ना कुछ बातें करें। दोस्तों, आपने जो एक मूवी थी शायद रणबीर कपूर एंड दीपिका पादुकोण की वो मूवी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है उस मूवी का नाम। तो उसमें एक डायलॉग था, उसका जो नाम होता है वो शायद बनी होता है, बनी। तो वो दीपिका उसे बोलती कि बनी, जिंदगी में कितना भी चाहो, कितना भी कुछ भी चाहो, सब कुछ मतलब जिंदगी में जितना कुछ भी चाहो वो सब कुछ मिलता नहीं, जिंदगी में कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। मतलब हमने यदि मुट्ठी पकड़ के रखी तो उस मुट्ठी से कुछ ना कुछ छूटता ही है दोस्तों। सो हमारे मुट्ठी में जो है और हमारे पास जो है उसे अपना सर्वस्व माने और आगे बढ़े। मतलब ज़िंदगी में जितना कुछ भी चाहे कुछ ना कुछ छूट जाता है। सो जहाँ पे हो वही के मज़े लेने सीखो और उसी में खुश रहकर आगे बढ़ो, क्योंकि यही ज़िंदगी ये दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा नाम का मूवी भी आपने देखा होगा, जो मूवी बहुत 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 बढ़िया मूवी है। यदि आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप उस मूवी को भी देखिएगा, आपको एक नया तरीका मिलेगा और एक नई पॉजिटिविटी अपने अंदर आएगा। दोस्तों प्लीज़, मैं भी आपको यही बताता हूँ कि मैंने भी जब बैंक यूपीएससी के बाद यदि कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने बैंकिंग का जो प्लान भी था
बीच में 10-15 दिन थोड़ा निराश था, लेकिन उससे बाहर मैं जल्दी आ गया क्योंकि मैंने खुद को पॉजिटिव रखा, मोटिवेट रखा, खुद को आइसोलेटेड नहीं रखा, दोस्तों से मिलता रहा, जुलता रहा, उनसे बातें करते रहा, बहुत उनसे टाइम स्पेंड उनके साथ टाइम स्पेंड करता रहा। तो मैं इस इतने डीप में नहीं गया, डिप्रेशन की जो नेक्स्ट स्टेज होती है उसमें नहीं गया। तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं जो फिर मैंने बहुत अच्छे मोटिवेशन से बैंक की एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन जून 2018 का तक स्टार्ट किया, और 2018 के अक्टूबर में, मतलब दिसंबर में 2018 के मेरे पास जॉब आ गया था। तो उसके बाद फिर मैं ऑब्वियसली जॉब आ गया तो डेफिनेटली डिप्रेशन का तो कोई सवाल आता ही नहीं है, आने वाले दिनों का कोई पता नहीं। लेकिन अभी तक तो जब जॉब आ जाता है तो बंदा कोई डिप्रेशन में नहीं जाता, क्योंकि वो सबसे पहले खुशी की बात होती है। सो दोस्तों, यही आपके साथ शेयर करना चाहता था, मेरे जो खुद का एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ सामने रखना चाहता था कि ज़िंदगी में बहुत डिफ़िकल्टीज आती है, हमें सिर्फ उनसे डील करना है, डील करते करते आगे जाना है, क्योंकि ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, इसका मतलब ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ लवली डे एंड हैव अ ब्यूटीफुल फ्यूचर एंड ब्राइट फ्यूचर अहेड। गुड बाय।